सवाल उठा दिया। हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगी। तर्जुमान पाक फौज ने भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पहलगाम वाक़या इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार की साजिश करार। कहा भारत 25 बरस से दहशतगर्दों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए, DGISPR का मुतालबा। मजीद कहा पहलगाम वाक़या से इंसास मुआहदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सबोताज करना चाहता है। शाहीनों ने भारत को भरपूर तैयारी का अमली सबूत दिखा दिया। कल रात भारतीय फजाइया की 4 राफेल तैयारों की भारतीय जुग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदेही की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तानी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार और मुस्तैद। गुज़िश्ता रोज LOC पर ही पाक भारत ने भारत के 2 क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया था। इंडियन क्वाड कॉप्टर पाकिस्तानी इलाके में जासूसी की नीयत से घुसे ही थे कि पाक फौज ने दोनों को जमीन बोस करके खूब सबक सिखाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहदी देहात खाली कराने लगा। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करवा लिए। अटारी सेक्टर में फसलों की कटाई के ऐलानात भी कराए गए। सरहद के अतराफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नक्ल हरकत रिपोर्ट। राय के मुताबिक पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी। वादी में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदर काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा इजलास। बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार के बयान पर बातचीत, अहम फैसले मुतवक्की। MV कुमार ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार का प्लांटेड मंसूबा करार दिया था। मोदी सरकार ने बगावत का इल्जाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत पर मसले का हल बातचीत से निकालने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजात हेमी ब्रूस का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है, कशीदगी में कमी के लिए काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब न करें, मसले का हल निकालें। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से जल्द बात करेंगे और दोनों ममालिक को कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। दीगर ममालिक के रहनुमाओं और वज़ीर ख़ारिजा से भी पाकिस्तान और भारत से राब्ते का कहा है। ट्रंप इंतजामिया के लिए कशीदगी कम करना अहम है। उधर रूसी वज़ारत ख़ारिजा का भी पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। कहा दोनों ममालिक इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। मोदी की जंग मुस्तरद, पाकिस्तान के साथ लड़ने से इनकार करो, पंजाब को हिंदुस्तानी कब्जे से आज़ाद करो। गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बार फिर जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये इंडिया और मोदी की आखिरी जंग होगी। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक लाने का भी मुतालबा। कहा पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा, नया मुल्क बनेगा। मकबूजा भारतीय पंजाब के कैंट एरिया में वॉल चॉकिंग शुरू हो चुकी है कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ें। रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान को मुक़द्दस सरजमीन करार दिया। कहा भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख अपनी आज़ादी के लिए। बांग्लादेश और भारत की सरहदी कशीदगी में भी इजाफा, भारत को अपनी सरहदों पर हजीमत का सामना। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने 2 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने सरहद पार बांग्लादेशी किसानों पर तशद्दुद किया। वाक़या बांग्लादेश के जिला कोरीग्राम में पेश आया। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने BSF एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहता है। कंफ्यूजन से निकलकर जमीनी हक़ाइक़ और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा बलूचिस्तान में बदअमनी की वजह गैर मुतवाज़िन तरक्की नहीं,
सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, मगर इसे रियासत से नाराजगी का जवाब नहीं बना सकते। हर मसलहत से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा।